Hello students. Today topic natural disaster and hazards in India. भारत में प्राकृतिक आपदाएं और संकट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं, हैजर्ड्स क्या होते हैं। नेचुरल डिजास्टर का क्लासिफिकेशंस क्या था, इसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, इनके कॉन्सिक्वेंस के परिणाम को कम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल्स पर जो कॉन्फ्रेंस हुए उनका एक्सप्लेन दिया था। इसमें योकोहामा जो स्ट्रेटजी जापान के अंदर जो इनके सेफर वर्ल्ड के लिए जो प्लान तैयार किया गया था उसके बारे में हमने जानकारी ली थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं कि भारत में नेचुरल जो हैज़ार्ड्स और डिजास्टर होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, किस किस टाइप के नेचुरल हैज़ार्ड्स और डिजास्टर इंडिया में अकर होते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है, इनका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन से रीजन जो हैं वो इनसे प्रभावित होते हैं, इंडिया के अंदर इनका इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या प्लान तैयार किए गए हैं। तो इसमें आप देखिए, इट वाज डिस्कस्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर दैट इंडिया इज ए वास्ट एंड डाइवर्स इन टर्म ऑफ इट्स फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एट्रीब्यूट्स। जैसा कि पिछले अध्ययन में हमने वर्णन किया था कि भारत एक विशाल प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है, एक बड़ा देश है जिसमें विभिन्न प्रकार की जो भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। इट इज़ लार्ज ड्यू टू द इट्स वेस्ट जोग्राफिकल एरिया। यह है भौगोलिक आकार में बड़ा है। एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी, जिसके कारण से इसमें विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय विविधता पाई जाती है। एंड द कल्चरल प्योरिटीज़, और इसमें कई विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक बहुलताएँ पाई जाती हैं, विविधताएँ पाई जाती हैं। दिस दैट स्कॉलर्स ऑफन डिस्क्राइब इट, जिसमें अधिकतर जो हमारे पर्यावरणविद हैं और अन्य जो स्कॉलर्स हैं वो इसके बारे में वर्णन करते हैं। यूजिंग टू मीनिंगफुल एडजेक्टिव लाइक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसलिए अधिकतर विद्वान लोग जो हैं इसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स की डाइवर्सिटी पाई जाती है। एंड द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और बहुत सारे लोग इसको विविधता में एकता की भूमि के नाम से जानते हैं कि भारत जो है वो अनेकता में एकता वाली धरती है, भूमि है। एंड इट वास्टनेस इज टर्म ऑफ द नेचुरल एट्रीब्यूट combined with the prolonged colonial past containing various forms of the social discrimination and also equally large populations has enhanced its vulnerability to natural disaster। भारत का एक बड़ा आकार होने के कारण से वास्टनेस ऑफ द नेचुरल एट्रीब्यूट कंबाइंड विद प्रोलॉन्ग्ड कॉलोनियल पास्ट, और लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण से कॉलोनियल पास्ट कंटिन्यू वेरियस फॉर्म्स ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशंस, जिसके कारण से सामाजिक जो भेदभाव हैं, डिस्क्रिमिनेशंस हैं, वो आज भी कंटिन्यू चल रहे हैं। क्योंकि ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन हम लॉन्ग पीरियड तक जो कॉलोनियल हमारा पास्ट रहा है, उपनिवेश हम दूसरे देशों के रहे हैं, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर जो राज किया उसके द्वारा फैलाई गई जो सोशल डिस्क्रिमिनेशंस हैं, सामाजिक जो भेदभाव हैं, वो आज भी जारी हैं। एंड ऑल्सो इक्वली लार्ज पॉपुलेशंस हैव इनहेंस्ड इट वेरेनेबिलिटी टू द नेचुरल डिजास्टर, और इसका बहुत अधिक जनसंख्या का होना और जो है इसके पर्यावरणीय विविधताओं के कारण से ये प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव यहाँ पर अधिक होते हैं। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं द्वारा ये सुवेदित क्षेत्र है, उससे प्रभावित ये क्षेत्र है। दीज ऑब्जर्वेशंस कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेट बाय द
फोकसिंग ऑन द सम ऑफ द मेजर नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्राकृतिक आपदाओं का हम फोकस करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन सी नेचुरल डिजास्टर जो हैं उनका इफेक्ट होता है, उनका प्रभाव होता है। इनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक, क्योंकि सबसे अधिक हमारा भारत जो है, इंडिया जो है, वो इन्हीं अर्थक्वेक से अफेक्टेड होता है और इससे ही लार्ज स्केल्स के अंदर हमारे लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अर्थक्वेक्स आर बाई फार द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल द नेचुरल डिजास्टर। भूकंप सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी, हानिकारक, डिस्ट्रक्टिव जो विनाशकारी होता है, और अनप्रिडिक्टेबल्स जो कभी भी समय की कोई सूचना नहीं होता, बिना किसी टाइम टेबल के ये क्रिएट हो जाता है, जिससे इसके बड़े पैमाने पर ये हमारे लिए हानिकारक होता है, हमारे लिए ये डिस्ट्रक्टिव होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड, ये हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, हमने केवल सेकंड पार्ट पढ़ा, अभी फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा। तो हमारे सेकंड पार्ट के अंदर इनका फॉर्मेशन आता है कि किस प्रकार से अर्थक्वेक जनरेट होते हैं, इसलिए इसमें दिया गया यू हैव ऑलरेडी लर्न टू काजेज द अर्थक्वेक इन योर बुक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर दिया गया है। अर्थक्वेक दैट आर द टेक्टोनिक ओरिजिन्स हैव प्रूव टू बी द मोस्ट डिसवेस्टिंग एंड देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो क्वाइट लार्ज। कि हमारा जो अर्थ सरफेस पर जो वाइब्रेशंस होता है, ये वाइब्रेशन जो होता है वो अर्थ के इंटरनल पार्ट के अंदर जो प्लेट मूवमेंट्स होता है उसके कारण से ये उत्पन्न होता है और ये एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो क्वाइट लार्ज। इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभावित करना, और ये एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है और वहाँ बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाता है। Most destructive and their area influence is also quite. These earthquake result from a series of earth movement brought about the sudden release of energy during the tectonic activity in the earth crust. अर्थ के इंटरनल पार्ट्स के अंदर जब प्लेटों के अंदर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस से लार्ज स्केल्स के अंदर एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से हमारे अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। ये एनर्जी जैसे ही रिलीज होती है, ये हमारी जो रॉक्स होती हैं उनको ब्रेक करती है, उनको तोड़ती हैं, और जैसे ही रॉक में क्रैक्स आते हैं वो टूटती हैं एक दूसरे से। जब वो अलग होती हैं तो उनके ऊपर जो अर्थ सरफेस होता है उसमें हलचल उत्पन्न हो जाती है और अर्थक्वेक आता है। एज कम्पेयर्ड टू दिस द अर्थक्वेक एसोसिएटेड विद द वोल्केनिक इरप्शन, इसके साथ ही वोल्केनिक इरप्शंस के कारण से भी अर्थक्वेक क्रिएट होते हैं, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन से लार्ज स्केल से एनर्जी रिलीज होती है, तो वो हमारे अर्थ की अपर पार्ट की रॉक्स को तोड़ करके और जो लावा है वो बाहर निकलता है, जिसके कारण से अर्थ पर वाइब्रेशन होता है। इसके बाद आता है रॉक फॉल्स। जब चट्टानें ऊपर से गिरती हैं तो रॉक फॉल्स की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड हो जाता है। सब्सिडेंस पर्टिकुलरली इन द माइनिंग एरिया, और उन क्षेत्रों के अंदर जहां माइनिंग की जाती है तो माइनिंग की जो रूफ होती हैं, खान की जो छतें होती हैं, ये कोलैप्स हो जाती हैं, नीचे धंस जाती हैं, और उस कंडीशंस के अंदर भी अर्थक्वेक जनरेट होता है। इम्पाउंडिंग ऑफ डैम, डैम के अंदर जब वाटर फिलिप हो जाता है, भर जाता है, तो उससे लोअर लेयर्स की जो रॉक्स होती हैं उन पर प्रेशर होता है, और वो प्रेशर्स के कारण से लोअर लेयर की जो रॉक होती हैं वो टूट जाती हैं, चट्टानें टूट जाती हैं, और उनसे अर्थक्वेक की कंडीशंस क्रिएट होती है। एंड द रिजर्व्स, जो पानी के रिजर्व्स होते हैं उनके अंदर भी अर्थक्वेक आ जाता है। एटसेट्रा हैव लिमिटेड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड द स्केल ऑफ डैमेज, इनका जो इफेक्ट होता है वो बड़े पैमाने पर होता है। कुछ का बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि जो आपके डैम्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, माइनिंग एरिया होते हैं, वो लिमिटेड एरिया पर होता है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर भी
इसका नुकसान हो जाता है। आगे देखते हैं। इट वॉज मैंशन इन चैप्टर 2 ऑफ द बुक दैट द इंडियन प्लेट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर ईयर टूवर्ड द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शंस, and this movement of plate is being constantly obstructed by the Eurasian plate from the north। इसी बुक के हम सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। उस टॉपिक के अंदर आता है कि हमारी जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ वर्ड की ओर मूव हो रही है और पर ईयर ये 2 सेंटीमीटर जो है वो नॉर्थ की ओर जो है वो शिफ्ट हो रही है। इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर खिसक रही है, परंतु यह उत्तर में स्थित यूरेशियाई प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा कर देती है, जिसके कारण से इन प्लेटों के जो किनारे होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और कई स्थानों पर ऊर्जा का संग्रहण होता रहता है। अर्थ के इंटरनल पार्ट्स के अंदर जो है वो ऊर्जा का संग्रहण होता रहता है, जिसके कारण से उनमें तनाव और ऊर्जा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और दोनों प्लेटों के बीच में जैसे ही वो कन्वर्जेंट होते हैं या डाइवर्जेंट होते हैं तो उनसे सडनली एनर्जी रिलीज होती है, अचानक से एनर्जी रिलीज होती है और अर्थक्वेक की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस बोथ द प्लेट आर सेड टू बी locked with each other and resulting the accumulations of energy at a different point of time। Excessive accumulations of energy result is building up of stress which ultimately lead to the breaking up of the lock, जिससे एनर्जी जो accumulations होती है एक जगह पर जो इकट्ठी हो जाती है उसके कारण से जो हमारी रॉक्स होती हैं उनके अंदर जो लॉक होते हैं वो ब्रेकिंग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। दैट्स द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी काज्ड अर्थक्वेक अलोंग द हिमालय आर्क। इसके कारण से हिमालय के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें जो हिमालय की एक चाप के आकार की स्थिति बनती है वहाँ पर भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सम ऑफ द मोस्ट वेनरेबल स्टेट ऑफ आर, जो हिमालय माउंटेन के फॉर्मेशन से जो अर्थक्वेक जनरेट्स होते हैं उनमें जो मूवमेंट्स होते हैं उससे जो अर्थक्वेक जनरेट्स होते हैं उससे जम्मू और कश्मीर जो स्टेट है वो हमारा अफेक्टेड होता है, हिमाचल प्रदेश होता है ये अफेक्टेड होता है, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग एंड सब डिवीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल, और कुछ वेस्ट बंगाल का पार्ट इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। एंड ऑल द 7 स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट जो हैं वह हिमालय माउंटेन के फॉर्मेशन के कारण से जो इंटरनल पार्ट्स के अंदर यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के अंदर जो मूवमेंट होता है, जो हलचल होती है, उसके कारण से ये पार्ट जो हैं वो अर्थक्वेक से अफेक्टेड पार्ट हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं भूकंप आते रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अपार्ट फ्रॉम दीज रीजन्स द सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इनके अतिरिक्त जो आते हैं वो मध्य पश्चिमी जो क्षेत्र आते हैं, सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के आते हैं जो अर्थक्वेक से अफेक्टेड है, पर्टिकुलरली इन गुजरात इन 1890, 1956 एंड 2001। ये 1819, 1956 और 2000 के अंदर जो गुजरात में आए भूकंप है उनसे पता चलता है। महाराष्ट्र इन 1967 and 1993 have the experienced some serve earthquake. Earth scientists have found it difficult to explain the occurrence of the earthquake in one of the oldest, most stable and mature landmass of peninsular block for a long time। महाराष्ट्र में 1967 और 1993 के अंदर भूकंप जो थे वो भयंकर आए थे। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार जो कि सबसे पुराना है, स्थिर और मैच्योर लैंडमास है, जो प्रौढ़ भूभाग पर आए इन भूकंप की व्याख्या करने से इस क्षेत्र में बहुत सी कठिनाई महसूस होने लगती है। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था
Recently, some Earth scientists have come up with the theory of the emergence of the fault line and the energy built up along the fault of in the represented by the river भीमा। भीमा जो कृष्णा रिवर है, इसको भीमा के नाम से जानते हैं। इस रीजन से लेकर के नियर द लातूर एंड ओसामाबाद महाराष्ट्र, जो आपके पेनिनसुलर प्लेटू है, जिसको हम एक सिंगल ब्लॉक के रूप में पिछले चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन हमारे कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से इसको सुनना है कि यहाँ पर जो अर्थ साइंटिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन जो है इमर्ज हो रही है, उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण से लार्ज स्केल्स के अंदर इंटरनल पार्ट के अंदर यहाँ पर फॉल्ट जो है वो बन रहा है। एक फॉल्ट लाइन जो है उसका निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये भी टू पार्ट के अंदर टूट रहा है। नियर लातूर एंड ओसामाबाद महाराष्ट्र एंड द पॉसिबल ब्रेकिंग डाउन ऑफ द इंडियन प्लेट, यहाँ से हमारे जो इंडियन प्लेट है वो ब्रेकिंग डाउन होने की पॉसिबिलिटी जो है हमारे अर्थ साइंटिस्ट हैं वो बता रहे हैं। इसको हम मैप में देखते हैं कि ये हमारी जो ब्रेकिंग फॉल्ट है, जो इंडियन प्लेट को टू पार्ट में डिवाइड करेगा, इसको हम एक बार मैप में देखते हैं। मैप के अंदर जैसे दिखाया गया है कि यहाँ पर हमारा लातूर आ जाता है इस जगह पर, यहाँ से लेकर के और इधर हमारी जो है वो कृष्णा रिवर आ जाती है। तो इनके बीच के अंदर एक फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, जो पेनिनसुलर जो प्लेटू है इसको टू पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है, नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट, जिसके कारण से लॉन्ग पीरियड तक जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू अर्थक्वेक्स अफेक्टेड से प्रभावित नहीं हुआ था, अर्थक्वेक से सेफ था, लेकिन पिछले कुछ डिकेड से, दशकों से इसके अंदर भी अर्थक्वेक जनरेट हो रहे हैं। इसलिए अर्थ साइंटिस्ट है ये बता रहे हैं कि यहाँ पर लातूर से और कृष्णा रिवर जो है इसके बीच के अंदर एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो रही है, जो इंडियन प्लेट को टू पार्ट में डिवाइड करेगी।